ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 31 जनवरी 2022। तो आज जनवरी भी ख़त्म होने पर है। भगवान हमसे कह रहे हैं, मीठे बच्चे, अब सच की वार्तालाप करनी है। तुम जज कर सकते हो कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। भगवान कह रहे हैं कि अब सच की वार्तालाप मतलब सच बातें सबको बताओ कि सत्य पिता सदाशिव आ चुके हैं, और उनसे कहो कि अब हमारी बात सुनो, अनुभव करो, फिर बताओ कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। अब जब भगवान ही आ जाएंगे तो फिर हमें यह सोचने का भी काम नहीं है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत। जो कुछ करना होगा वही करेगा। भगवान को ही चुन लिया, जैसे कि उस लड़की ने चुना था। एक बार की बात है, एक राजा अपने राज अधिकारी लोग से मतलब प्रजा से बड़ा प्रसन्न थे। तो एक दिन उन्होंने, कोई पर्व का दिन था, उस दिन अनाउंसमेंट किया कि शहर के सभी लोग आए नगर के, मेरे खजाने सबके लिए खुले हैं, जिसको जो चीज़ चाहिए वो मिलेगा, जिस पर भी हाथ रख देंगे वो मिल जाएगा। तो नगर के सभी लोग गए, दरबारी गए, मंत्री, सारे लोग एकदम इकट्ठे हो गए। किसी ने सोने की मेज पे हाथ रखा, किसी ने खजाना मतलब जो भी है, हीरे मोती जितने चीज़ थे, कोई कुछ ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है। जहाँ मतलब जिस चीज़ पे हाथ रखोगे तुमको मिल जाएगा। तो राज दरबार में जिसको जो कीमती चीज़ दिख रहा था, कुछ चंदन की दरवाजे पर हाथ रख दिया, मतलब ऐसे करके सारे कर रहे थे। अचानक एक छोटी सी लड़की उठी और वो जाकर राजा को छूकर उनके गोद पे बैठ गई। अब देखा, राजा तो इतना खुश हुआ और सभी लोग भी उसकी बुद्धिमता को मान गए, जबकि वो बुद्धिमता तो नहीं, वो तो उसका भोलापन था। लेकिन उसने कितनी बड़ी चीज़ मांग ली। जब राजा को ही मांग लिया तो फिर इन चीज़ों की क्या औकात। उसी तरह से जब भगवान हमारे हो गए तो फिर कुछ भी सोचना नहीं है ना हमें। प्रश्न, अंतर्यामी पिता दुनिया के सभी बच्चों के अंदर की कौन सी बात जानते हैं? उत्तर, बाबा जानते हैं कि इस समय सभी में 5 भूत प्रवेश है। रावण सर्वव्यापी है। तुम बच्चों ने तो 5 भूतों का दान दिया है, लेकिन कभी कोई वापस तो ले लेते हो। माया की बहुत बड़ी बॉक्सिंग है, बार बार हारने से कमज़ोर हो जाते हो। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे दान देकर फिर वापस नहीं लेना। माया से हारना नहीं है। अमृत वेले उठ, बाबा को याद करना तो भूत भाग जाएंगे। क्या कह रहे भगवान? भगवान को हम कहते हैं ना अंतर्यामी, तो बाबा जानते हैं कि हर एक के अंदर 5 विकारों की प्रविष्टता है। हम सब के अंदर कमी कमजोरियां हैं। और भगवान कह रहे कि उनका दान दो, और बच्चों ने दान दिया भी है। तो फिर बाबा इसी पर कह रहे कि बच्चे दान देकर वापस तो नहीं ली जाती ना। माया की कड़ी बॉक्सिंग चल रही है, बार बार जितना हार खाओगे तो कमज़ोर हो जाओगे। इसीलिए अमृत वेला उठो, मुझे याद करो, तो तुम्हारे चारों तरफ हैप्पीनेस, खुशियाँ, आनंद, शक्ति विद्यमान हो जाएगी। जैसे कि कहते हैं ना, पीसफुल सराउंडिंग्स कैनॉट क्रिएट हैप्पीनेस इन अस। Peaceful surroundings cannot create happiness in us, but our happiness can create a peaceful surroundings for others. कितनी बड़ी बात है। यदि शांतिपूर्ण माहौल है, हम कहीं मंदिर में हैं, कहीं कोई और धार्मिक स्थल पर है, तो शांतिपूर्ण माहौल तो है, लेकिन वो हमारे अंदर हैप्पीनेस क्रिएट नहीं कर सकता। हाँ, कुछ क्षण हमें अच्छा लगेगा, लेकिन वो क्षणिक होगा। लेकिन जब हम अपने अंदर हैप्पीनेस क्रिएट करेंगे, तब हमसे चारों तरफ ऐसी शांति बिखरेगी जिसको सभी को अनुभव होगा, सभी को टचिंग होगी। ये बात है। तो अपने अंदर शांति को धारण करने के लिए भगवान की वाणी को नियमित रूप से सुननी है। जो जो समझाने बाबा ने दी, आज बाबा ने बोला ना, अमृत वेला उठो तो भूत भाग जाएंगे। गीत है आज की मुरली का, निर्बल से लड़ाई बलवान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। इसकी भी वीडियो अलग से बनी है। प्लीज़ डू वॉच, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओम शांति। बाबा बोल रहे, देखो गीत कैसा बना है। तूफान व दिए की बात बताई, जिसे मनुष्य तो ऐसे ही सुन लेते। बाकी तुम पूरे अर्थ को जानते हो कि छोटा दिया तो क्या, माया का तूफान तो बड़े बड़े दिए को बुझा देता है। सच बात है, छोटा क्या, माया रावण तो बड़े बड़े दिए को भी बुझा देता। मतलब कई साल ज्ञान में चलकर भी लोग छूट जाते हैं, मुरझा जाते हैं, क्योंकि योग कम हो जाता है ना।
योग को ही घृत कहते हैं। दीपक कैसे जलता है? घी डालेंगे, बाती सही करेंगे तो जलेगा। जितना योग लगाएंगे उतनी ज्योति जगी रहेगी, जो कि यह बात अभी की है। आत्माओं की ज्योति जगाने क्षमा को आना पड़ता है। और उस क्षमा को हम क्या कहते हैं? शिव परमात्मा, वही तो है भगवान। और परवाने हो गए मनुष्य। तुम कहेंगे परमपिता परमात्मा हमारे सामने हाजिर है, हम इन आंखों से फील करते हैं, जो निराकार है, नॉलेज दे रहे हैं। बाकी मनुष्य भी कहते हैं परमात्मा तो हाजिरा हुजूर है ही, परंतु पूछो कहाँ है, तो वही बात कहेंगे कि वो तो सर्वव्यापी है। तो यह बात तो ठहरती नहीं है। वह तो ऊपर से अभी आए, वह राजयोग सिखा रहे हैं। बाबा कह रहे कि सर्वव्यापी दुनिया कहती है, लेकिन ईश्वर तो सर्वव्यापी है नहीं। सर्वव्यापी तो माया है, रावण है। सबके अंदर विकार है ना, कमी कमजोरियां है ना। सभी के अंदर परमात्मा है। यदि सभी के अंदर परमात्मा होते तो यह सतयुग कलयुग नहीं बनता, नहीं बनता। सबके संस्कार दैवी संस्कार होते ना। तो इसी से तो पता चल रहा है कि भगवान नहीं थे। आत्मा कहती है मैं आत्मा हूँ, स्टार मिसल हूँ, मैं बहुत महीन सूक्ष्म हूँ, भ्रिकुटी के बीच रहती हूँ। भ्रिकुटी शुद्ध स्थान है, इसीलिए आत्मा को वहाँ पे दिखाते हैं, दोनों भावों के बीच में। अब बाबा याद दिलाते हैं कि तुम्हारे 84 जन्मों का पाठ अब पूरा हो रहा है। अब व्यर्थ बातों की तरफ से अपनी बुद्धि हटाते जाओ। भगवान अभी आए हैं, अभी आकर अपने बच्चों को चुनकर उनके पास ही मुरली जा रही। जिसके पास ये मंथन जा रहा है, सोचो कि वो भगवान का बच्चा है। किसी ऐसे वैसे के पास दुनिया को तो मालूम ही नहीं है कि भगवान कब आए, क्या कर रहे हैं। आप बच्चों को पता है, मतलब आप विशेष आत्मा हो, भगवान के चुने हुए आत्मा हो, है ना बड़ी बात। और कहते हैं ना कि जब हम किसी को बार बार याद करते हैं, अच्छाई में बुराई में, तो उसकी अच्छाई या उसकी कमजोरी, बीमारी, गुण सब हमारे अंदर आने लगते हैं। जो भी बात किसी को हम याद करते हैं या नेगेटिविटी में ज़्यादा असर होता है, तो उसके सारे अंदर के अवगुण ना मेरे अंदर आ जाते हैं। तो सोचो सारा दिन यदि हम परमात्मा को याद करें तो उनके गुण और शक्तियाँ क्या हमारे अंदर नहीं होंगी? जिसके संग में रहेंगे उसका रंग तो लगेगा ही लगेगा, है ना। तो वही बात है कि बाबा कह रहे हैं सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। जैसे बाबा बीज है तो उनकी बुद्धि में सारे ड्रामा का ज्ञान है ना, जो हमें सिखा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो कुछ भी ज्ञान नहीं था। तुम कोई को भी आप समझा सकते हो, नंबरवार तो है ना। बुद्धि भी सबों की सतो रजो तमो, सारा सर्विस पर मदार है। हर एक खुद ही समझ सकते हैं कि मैं क्या करता हूँ। पूछने पर बाबा कहते हैं नंबर 1 भूले तो यही है कि तुम सर्विस नहीं करते। भगवान को सब पता है। वो कह रहे हैं कि नंबर 1 भूल तुम्हारी यही है कि तुम सेवा नहीं करते, जिस कारण ही पद भ्रष्ट हो जाएगा। सर्विस तो दिखने में आनी चाहिए ना। से पूछा जाता है कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, तो कहेंगे पिता है। तो बाप पिता है तो उनसे वर्षा जरूर मिलना चाहिए ना। जो सब गवा दिया था उसे पाना है ना। निश्चय होने से ही झट वर्षा पाने लगेंगे। सच बात है, जिस दिन से हमें निश्चय हो जाएगा कि परमात्मा स्वयं इस मनुष्य तन के द्वारा, इस माइक के द्वारा हमें सुना रहे हैं, तो बस वर्षा मिलने लगेगा। आप में आत्मबल जमा होगा, आपके मन के क्वेश्चंस के आपको आंसर मिलने लगेंगे। परंतु जिसकी तकदीर में नहीं, वे तो मानेंगे ही नहीं, समझेंगे ही नहीं। पर जब विनाश नजदीक आएगा तो सब जल्दी जल्दी समझेंगे। बाबा ने ये भी बोल दिया, जब आगे देखेंगे ना कि बहुत ज़्यादा हलचल आ रही है, तब फिर जल्दी जल्दी समझेंगे। लेकिन लास्ट समय में कितना कोर्स कंप्लीट कर पाएंगे? अभी समय है तो अभी पढ़ लो, समझ लो। और कहते हैं ना, मुस्कान मानव हृदय की मधुरता को दर्शाता है और शांति बुद्धि की परिपक्वता की। और दोनों का ही मनुष्य, दोनों का ही होना, जिस व्यक्ति में दोनों ही चीज़ है तो वो मनुष्य की संपूर्णता को दर्शाता है। इसीलिए मुस्कुराते हुए शांति के साथ अपने परिपूर्ण जीवन का आनंद लेना चाहिए। मुस्कान और मधुरता, ये दोनों हमारे साथ ईश्वर की प्रवेशता का आधार है, भगवान से टचिंग का आधार है ना। तो बाबा बोल रहे तो अपने भीतर के भूतों का दान देना है। पुरानी दुनिया से, पुराने स्वभाव संस्कार से बुद्धि योग निकाल करके एक भगवान की याद में रहना है, उसी में मेहनत है। अभी हमने क्या सुना कि और बात यादें करते हैं तो उसका भी संस्कार हमारे अंदर आता है। तो जिस परमात्मा को याद करेंगे तो उनके भी संस्कार आएंगे। भगवान के संस्कार क्या है? वो प्रेम का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर, शक्ति का सागर, पवित्रता का सागर, हर एक चीज़ गुणों के, दैविक गुणों के वो सागर हैं।
और हम बूंद हैं, तो बूंद अगर सागर से कनेक्ट में आएगा तो उसकी परसेंटेज बढ़ेगी, क्वांटिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। अब हमारे ऊपर है कितना परमात्मा से भरपूर हो जाए, कितना उनसे हम भरते रहे अपने को। तो ये बात है, इसलिए बाबा कहते हैं अभी से प्रैक्टिस करो। बाबा ने बताया ये तो जानना चाहिए कि स्वर्ग का आदि सनातन धर्म कहाँ चला गया। ये बात भी से दुनिया में इतने सारे धर्म हैं, लेकिन हमारे धर्मों का जो मूल है, जो जड़ है, आदि सनातन देवी देवता धर्म कहाँ लोप हो गया। पूछना चाहिए ना। जिन देवताओं की पूजा करते रहते हैं उनकी बायोग्राफी क्या है, कैसे उन्होंने ये पद पाया, क्यों उनकी इतनी महिमा है, और आखिर ये कहाँ चले गए, क्यों इनकी मूर्ति बनी है, पता ही नहीं, किसी को नहीं पता। तुम्हारी बुद्धि में बेहद की नॉलेज है, जो ड्रामा रिपीट हो रही है। बाकी उस नाटक में तो कोई एक्टर नहीं हो या बीमार हो तो बदली कर देते हैं। सही बात, आज सीरियल्स में या ड्रामा सिनेमा में भी किसी की तबीयत खराब हो जाती है, कोई कारण हो जाता है या शरीर ही छूट गया तो उसके बदले में दूसरा एक्टर आ जाता है ना काम करने। हाँ, उसकी एंट्री होती है। लेकिन भगवान के इस ड्रामा में, इस वर्ल्ड ड्रामा में एक बार जो आ गया वो वापस निकल नहीं सकता, क्योंकि घर का रास्ता किसी को पता नहीं। आगे चल और मनुष्यों की वृद्धि होती जाएगी, तूफान भी लगते रहेंगे, बहुत आएंगे, समझने की कोशिश भी करेंगे। विनाश जब नजदीक आएगा तो जल्दी जल्दी समझेंगे। विक्रम विनाश के लिए योग अग्नि बहुत चाहिए। हाँ, नए नए ऐसे हैं जो पुराने से भी तीखे जाएंगे। भले घर में भी रहते, लेकिन जितना हो सके दौड़ो। भगवान कह रहे कि घर में हो, घर में रहना ही है, तो जितना हो सके सर्विस में मन बुद्धि को दौड़ाओ। बेड़ा ही पार हो जाए, सर्व कामनाएं सिद्ध हो जाए। बाबा ने देखो रहस्य बता दिया। देखो सभी को चाहिए मेरी इच्छा पूरी हो, मेरे मन में जो दुख है, जो तनाव है, जो चिंता है, जो डर है, जो अकेलापन है, वो दूर हो जाए। तो उसके लिए बाबा यही बोल रहे हैं ना, सेवा करो। तो सबसे पहले सेवा करनी है अपने मन की। मन की सेवा करो। मन से हम सब कुछ पा सकते हैं। मन का चैन, मन की शांति सबसे बड़ा धन है। कहते हैं ना, जितना सहेंगे उतनी जागरूकता आएगी। जितना हम अपने आप को मतलब क्या करेंगे, एकदम ऐसे अच्छा लडोल बन जाएंगे कि बस कोई बात नहीं। वो कहानी याद है ना कि एक बार भूकंप आया, घर में सत्संग चल रहा था तो सारे लोग बाहर भागे, लेकिन गुरु वहीं के वहीं बैठे रह गए। जब भूकंप शांत हुआ तो सब लौट कर आए अंदर। गुरुजी से, अरे गुरुजी आप नहीं भागे? तो बोले मैं भी भागा था। कहाँ भागे? आप तो यहीं पे बैठे हुए। अरे तुम लोग बाहर भागे और मैं अंदर भागा। हाँ, मैं अंदर भागा जहाँ अकंप है। बाहर तो भूकंप है, अंदर अकंप है, कोई कंपन नहीं। तो ये बात होती है, सबसे अंदर अपने को झांकना है, सबसे पहले अपने अंदर जाना है। तभी हमें, बाबा ने बोला ना, बेड़ा पार हो जाएगा, कामनाएं सिद्ध होगी। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, विनाश के पहले बाबा से पूरा पूरा वर्षा ले लो। रात दिन योग में रह, विकर्म विनाश कर, नंबर आगे लेना है। क्या कहा बाबा ने? विनाश के पहले, अंतिम समय के पहले मुझसे पूरा पूरा वर्षा लो। वही राजा वाली कहानी, खजाने बांट रहा है तो जाके ले लो, आलस मत करो। योग में रहकर अपने सारे विकर्म विनाश करो, नंबर आगे ले लो। दूसरी पॉइंट, देह सहित पुराने दुनिया के जितने भी स्वभाव संस्कार है, विकारी स्वभाव संस्कार, उनको खत्म करो, भूल जाओ। जो चीज दान में दे दी उसे वापस नहीं लेना है। वरदान है आज का, संकल्प रूपी बीज द्वारा वाणी और कर्म में सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। संकल्प रूपी बीज द्वारा वाणी और कर्म में सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बुद्धि में जो संकल्प आते हैं वह संकल्प है बीज। वाचा और कर्मणा बीज का विस्तार है। अगर संकल्प अर्थात बीज को त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर चेक करो, शक्तिशाली बनाओ, तो वाणी और कर्म में स्वतः ही सहज सफलता मिल जाएगी। क्या बोले भगवान? बुद्धि में जो भी संकल्प आते हैं ना, तो वह संकल्प है बीज। मन में जो संकल्प आते हैं वह बीज है, संकल्प। और वाचा और कर्मणा बीज का विस्तार है। मतलब वाचा और कर्मणा संकल्प रूपी बीज के पौधे हैं जो पनपते हैं फल फूल रूप से। तब हमको चेक करना होगा कि क्या बीज मेरा शक्तिशाली है,
बीज यदि शक्तिशाली होगा तो वाणी और कर्म ऑटोमेटिक शक्तिशाली हो जाएंगे। यदि बीज शक्तिशाली नहीं होता तो वाणी और कर्म में भी सिद्धि की शक्ति नहीं रहती। जरूर चैतन्य में सिद्धि स्वरूप बने हो तब तो जड़ चित्रों द्वारा भी और आत्माएं सिद्धि प्राप्त करती है। बाबा कह रहे हैं देवी देवताओं के पास क्यों जाते हैं? अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए ना। तो जरूर हम चैतन्य में बने हो, वो तो है जड़ मूर्त, मूर्ति में है, पत्थर में है, और हम अभी संगम पे चैतन्य है। चैतन्य माना जीवित। तो जीवित रूप में हमने ये सिद्धि प्राप्त की थी। मन वचन कर्म पे कंट्रोल पूर्ण रीति पाई थी, 100%। तभी तो हमारे जड़ चित्रों द्वारा भी आत्माएं सिद्धि प्राप्त करती है। कितनी बड़ी बात है। स्लोगन है, योग अग्नि से व्यर्थ के किचड़े को जला दो तो बुद्धि स्वच्छ बन जाएगी। योग अग्नि से व्यर्थ के किचड़े को जला दो तो बुद्धि स्वच्छ बन जाएगी। योग अग्नि तभी तीव्र होगी, ज्वाला रूप बनेगी, जब आपके मन में कोई भी खिटपिट नहीं हो, किसी के बारे में कोई नेगेटिविटी नहीं, सदा खुश सदाबहारी मौसम रहे। तभी बुद्धि स्वच्छ बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।